हमारा गृहनगर स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहाँ हमेशा खुशी उमड़ती रहती है। लोग इस पृथ्वी पर इसलिए कष्टों से गुजरते हैं क्योंकि उन्होंने पाप किया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया गया, जहाँ वे कभी सर्दी, गर्मी या दर्द महसूस किए बिना महिमा का आनंद लेते थे। चूंकि यह पृथ्वी पापियों के लिए पश्चाताप करने का शरण नगर है, इसलिए यह कठिनाइयों से भरा हुआ है। पाप के बिना बहुत खुशी है और कोई दुख या शोक नहीं है। स्वर्ग का राज्य एक ऐसी जगह है जिसमें आप केवल तभी प्रवेश कर सकते हैं जब आप पाप से मुक्त हो। पाप तो कुकर्म है और जो लोग पाप करते हैं वे शैतान की ओर से है और इस प्रकार वे बचाए नहीं जा सकते। बिना किसी हिचकिचाहट के परमेश्वर स्वयं, जो पाप से मुक्त है, इस पृथ्वी पर आए और क्रूस पर की पीड़ा को सहन किया, अपने आप को फसह के मेमने के रूप में बलिदान किया और अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें पाप से मुक्त किया। इसके अलावा एक बार फिर परमेश्वर ने शैतान द्वारा छीन ले गए सत्य को पुनर्स्थापित करने और उद्धार के लिए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कांटों और झाड़ियों के समान देह के तंबू को पहना। हमें पिता के प्रेम को समझना चाहिए, जो पाप का नाश करने और नरक में जाने वाले पापियों को स्वर्ग में ले जाने के लिए आए। क्योंकि हमने नई वाचा फसह के द्वारा पापों की क्षमा पाया है, इसलिए हमें चौकस रहना चाहिए कि हम फिर से पाप न करें। कुकर्म करने वाले आपको यह कहकर भरमा सकते हैं कि भले ही हम पाप करें तब भी हम स्वर्ग जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, दो स्वामियों की सेवा मत करो। इसका अर्थ है कि आपको यह चुनाव करना चाहिए कि आप या तो शैतान और पाप के साथ खड़े हो या पाप के बिना परमेश्वर के साथ हो। क्योंकि थोड़ा या अधिक दाग लगना एक ही बात है, इसलिए हमें पाप नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। यदि आप पाप को बिना सुधारे छोड़ देते हैं तो यह बढ़ेगा और आपको अधिक से अधिक पाप करने के लिए प्रेरित करेगा। और यदि आप कुकर्म करते हैं तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन न करना कुकर्म है और परमेश्वर के वचन की इच्छा के अनुसार कार्य न करना भी कुकर्म माना जाता है। पापी अपने पापों को नियंत्रित नहीं कर सकते। जब पौलुस यहूदी धर्म में था तब उसने भी अपने पापों के कारण दुख उठाया। उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की कोशिश की, लेकिन उसका पापी स्वभाव उभरा, जिससे उसके भाइयों के प्रति लालच, अहंकार और घृणा पैदा हुई। इस प्रकार हम उसे मसीह को जानने पर पाप से मुक्त होते और स्वतंत्रता में आनंदित होते देख सकते हैं। क्योंकि आपने फसह के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त की है, जो जीवन की आत्मा की व्यवस्था है, इसलिए आपको शरीर की मानसिकता को आत्मा की मानसिकता में बदलना चाहिए और उसमें बढ़ना चाहिए। शरीर द्वारा नियंत्रित मन आपको परमेश्वर का विरोधी बनाता है और पाप की ओर ले जाता है। पाप तब होता है जब शरीर द्वारा नियंत्रित मन आपके अंदर कार्य करता है, जबकि पाप से दूर रहना यह दिखाता है कि आत्मा की व्यवस्था आपके अंदर कार्य कर रहा है। आत्मा की व्यवस्था हमेशा आपके अंदर काम करती रहनी चाहिए। यदि आप स्वर्ग के मूल्य को पहचानने में विफल रहते हैं और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जिन्होंने आपके पापों को दूर किया
और आपको वापस स्वर्ग के राज्य की ओर अगुवाई की, तब आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और पाप करने के लिए बाध्य है। आज संसार में पाप के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल परिस्थितियां हैं, ठीक वैसे ही जैसे सदम और अमोरा के समय में थी। इसलिए पाप न करने का बल्कि प्रार्थना करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करने का समय है। इसलिए जब आप प्रार्थना करते हैं तब शैतान दूर हो जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने की उपेक्षा करते हैं तब पाप सजीव होता है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर रहता है तब शैतान स्वाभाविक रूप से पीछे हट जाता है। शैतान के बहकावे में आने से बचने के लिए आपको परमेश्वर के पूरे हथियार को धारण करना चाहिए और आत्मा की तलवार, जो कि परमेश्वर का वचन है, से दुष्ट आत्माओं से लड़ना चाहिए। आपको न केवल परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, बल्कि जो आपने सुना है उसे साझा भी करना चाहिए। विशेष रूप से फंसा एक ऐसा हथियार है जो आत्माओं को बचाता है, जिससे शैतान बहुत डरता है। जब आप नई वाचा के वचनों का प्रचार करते हैं तब आपका विश्वास दृढ़ रहता है और आप लूत के समान धार्मिकता से सोचने लगते हैं कि मैं उन्हें पाप करने से रोकने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में कैसे मदद कर सकता हूँ। आत्माओं को बचाने की उत्सुक लालसा इस बात का प्रमाण है कि आत्मा की व्यवस्था आपके अंदर जीवित है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के धार्मिक न्याय के दिन जिन्होंने पाप किया है उन्हें दंड दिया जाएगा, और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं वे आत्मिक देह में बदल जाएंगे और स्वर्ग में उठा ले जाएंगे। आइए हम स्वतंत्रता की सुंदर और असीम जगह स्वर्ग के महिमामय राज्य में जाने के लिए हर संभव प्रयास करें। इस पृथ्वी पर हमारे परिश्रम उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो स्वर्ग में हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रिय संतानों, इस दुनिया में सदोम और अमोरा की तरह पाप न करें। आइए हम निश्चित रूप से अनंत स्वर्ग के राज्य में जाएं, जहाँ कोई दर्द या पीड़ा नहीं है।